ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी इंदौर की, जहां भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में ऐतिहासिक रैली और प्रदर्शन किया गया। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां पुलिस ने सड़क सुरक्षा माह के तहत अनोखी पहल की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। इंदौर में भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए चल रहे चरणबद्ध आंदोलन के तीसरे चरण के तहत ऐतिहासिक रैली और प्रदर्शन किया गया। राजवाड़ा से जिला कलेक्टर कार्यालय तक निकाली गई इस विशाल रैली का नेतृत्व भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजकुमार सोलंकी ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने बम सेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की अनुमति कथित रूप से षड्यंत्र पूर्वक रद्द किए जाने का आरोप लगाते हुए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों पर लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करने का आरोप लगाया। राजकुमार सोलंकी ने बताया कि आंदोलन के चौथे चरण में 22 फरवरी को भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेश्राम और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय पर विशाल रैली निकाली जाएगी। प्रदर्शन के दौरान पूरे इंदौर में संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और सामाजिक न्याय के नारे गूंजते रहे। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा आप लोगों के द्वारा यहाँ पर एक रैली निकाल कर लाई गई है इंदौर कलेक्टर कार्यालय पे। और यहाँ पे आप ज्ञापन देना चाहते हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ आप लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, क्या मामला है? ये सर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 8 अक्टूबर 2013 का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, जिसमें लिखा हुआ है कि विदेशी ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। शुद्ध हिंदी में इसका मतलब होता है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि विदेशी ईवीएम मशीन से वोट की चोरी, वोट की गड़बड़ी, वोटों की हेराफेरी होती है। और ये जो जजमेंट है ये 8 अक्टूबर 2013 को दिया है, जब कांग्रेस की सरकार थी। कहने का मतलब ये है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने ही 2004 और 2009 में विदेशी ईवीएम मशीन के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से वोट की चोरी, वोट की हेराफेरी, वोटों की गड़बड़ी करके चुनाव जीता। उसी कांग्रेस ने 2014 में बीजेपी को, 2019 में बीजेपी को और 2024 में बीजेपी को चुनाव आयोग की मदद से ईवीएम मशीन के द्वारा वोट की चोरी करके, वोटों की हेराफेरी करके, वोटों की गड़बड़ी करके चुनाव जितवाया। किसने जितवाया? कांग्रेस ने बीजेपी को जितवाया। अगर आपके मन में सवाल खड़ा होता होगा कि आप किस आधार पर बोल रहे हो, तो हमारे पास में पूरे सबूत है। 1-2 नहीं, 5-10 नहीं, 150 नहीं, हमारे पास में ईवीएम मशीन से गड़बड़ी होती है, वोटों की चोरी होती है। इसके हमारे पास में 787 सबूत है, हमारे पास में लिखित दस्तावेज है, 787 सबूत है। मगर राहुल गांधी जो मेन विपक्षी पार्टी है, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, संविधान के अंदर देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र बोलता है कि देश में 2 पार्टी रहेगी, एक पार्टी सत्ता में रहेगी, एक पार्टी विपक्ष में रहेगी। और अगर सत्ता में की जो पार्टी रहने वाली है वो अगर सही काम नहीं करती है, संविधान के विरोध में काम करती है, लोकतंत्र के विरोध में काम करती है, देश के विरोध में काम करती है, देश के आम जनता के अगर विरोध में काम करती है, जो विपक्षी पार्टी का ये दायित्व बनता है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो विपक्ष सत्ता के ऊपर दबाव बनाए। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। धार के ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में आज बसंत पंचमी के अवसर पर हिंदू समाज द्वारा पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। सुबह होते ही परिसर में यज्ञ हवन कुंड प्रज्वलित किए गए और मां वाग्देवी सरस्वती के चित्र के समक्ष वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा का शुभारंभ हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे, जिससे परिसर में धार्मिक उल्लास और भक्तिमय वातावरण बना रहा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और धार में करीब 8000 पुलिस बल तैनात कर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। नालछा से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक मिरदवाल की रिपोर्ट। पन्ना पुलिस ने सड़क सुरक्षा माह के तहत अनोखी पहल की है। पुलिस कप्तान निवेदिता नायडू के मार्गदर्शन में शहर के चौराहों पर कलाकार मोहनलाल जड़िया यमराज के रूप में प्रकट हुए और हेलमेट न पहनने, मोबाइल पर बात करने या ओवर स्पीडिंग करने वालों को चेतावनी दी। यातायात प्रभारी नीलम लक्षकार ने बताया कि सड़क हादसे में घायलों की मदद करने वाले राहगीर को 25,000 रुपये तक का इनाम और देश के टॉप 10 मददगारों को 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। पन्ना पुलिस का संदेश है, यमराज से डरे या ना डरे, अपनी जिंदगी की कदर जरूर करें। मैंने यहाँ देखा है, मैं यमराज हूँ और यहाँ के लोगों से काफ़ी नाराज़ हूँ।
क्योंकि यहाँ के लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसलिए मैं पृथ्वी लोक पर आया हूँ। मैंने जिन को 100 साल की आयु करके भेजा था वो 10 साल में ही आ चुके हैं, और जिनको 200 वर्ष आयु करके ऊपर से भेजता हूँ वो बिल्कुल एक ही वर्ष में आ जाते हैं। तब मैंने यहाँ आकर के देखा है काफ़ी लोग नशे के हालात में गाड़ी चला रहे हैं, काफ़ी लोग हेलमेट के बिना गाड़ी चला रहे हैं, काफ़ी लोग खुद तो बैठे हैं और 2 पीछे बैठाए हैं, उसके ऊपर एक बच्चा टंकी के ऊपर भी बैठा लेते हैं। जब 4-4 लोग वाहन चलाएंगे बैठा के तो हमें उन लोगों को अपने पास बुलाना ही पड़ता है। इससे हम काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि हिरण्यगर्भ के समय श्री हरि विष्णु ने मुझे बनाया था, सभी कानूनों सहित पृथ्वी का भार थमाया था। इसलिए एक मनुष्य बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और जो मनुष्य हम लोग बनाते हैं तैयार होता है वो काफ़ी योनियों के बाद उसकी आयु मिलती है। और लोग क्या है वो थोड़ी सी गलती के कारण हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए हमने यही समझाइश दी, नशे के हालात में वाहन ना चलाएं, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी ना चलाएं, बिना साइड का ध्यान करें, दाएं बाएं का, फ़ोन कान में लगा के तो कभी भी गाड़ी ना चलाएं। और 10 साल से बच्चे जो गाड़ी लिए फिरते हैं, इसलिए 18 साल से कम आयु के बच्चों को वाहन ना दिया जाए। हम यमराज हैं और यहाँ के लोगों से काफ़ी नाराज। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जनवरी के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तारतम्य में अलग अलग एक्टिविटीज़ कर लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जा रहा है। आज जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि स्कूल कॉलेज संस्थानों में अवेयरनेस कार्यक्रम किए जा रहे हैं। साथ ही स्कूल कॉलेज में निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, ड्राइंग कंपटीशन के माध्यम से भी रोड सेफ्टी के प्रति अवेयर होने के लिए संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही एक रैली के माध्यम से, चूँकि स्कूल की रैली तो निकाली जा चुकी है, एक ये रैली था जिसमें यमराज चित्रगुप्त और इनके कालनाथ और जो सदस्य हैं इनके साथ की इनको देखकर लोग इनको सुने, समझें और यातायात नियमों के प्रति अवेयर हों। इसके लिए ये रैली का आयोजन किया था, जिसे हमारी श्रीमती पुलिस अधीक्षक महोदया ने हरी झंडी दिखा के इस रैली का शुभारंभ किया था। धन्यवाद। पन्ना से सीनू संवाददाता रफ़ी की रिपोर्ट। पवई स्थित आशासकीय आदर्श बुंदेलखंड स्कूल में सुभाष चंद्र बोस जयंती, संस्था का स्थापना दिवस और बसंत पंचमी का भव्य आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर विजय सिंह भदौरिया ने मां सरस्वती का ज्ञान दीप प्रज्वलित कर किया, जबकि अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने नेताजी की प्रतिमा का पूजन किया। विशेष अतिथि देवी कचीक और कान्हू राजा ने भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण किया। समारोह में छात्रों ने गीत, भाषण, कविता और रिकॉर्ड नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम का संचालन उप प्राचार्य सिद्धार्थ सागर कुंवर ने किया। आयोजन में स्कूल स्टाफ के प्रयासों और 28 साल की संस्था यात्रा को भी उजागर किया गया। आदर्श बुंदेलखंड विद्यापीठ पवई अशासकीय संस्था में सुभाष चंद्र बोस जयंती के पावन अवसर पर एवं बसंत पंचमी के साथ जुड़े सरस्वती जयंती के पावन अवसर पर एवं इसी के साथ साथ इस विद्यालय के स्थापना दिवस समारोह के रूप में आज ये कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर विजय सिंह भदौरिया जी, क्षेत्र संघ कारवार, इस कार्यक्रम के अध्यक्षता की हमारे भूतपूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष श्री प्रमोद पटेल जी ने एवं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में कान्हू राजा एवं श्रीमती देवी खटी रहीं। इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय के तीनों खंडों से 3 सांस्कृतिक रिकॉर्ड डांस देशभक्ति पर प्रस्तुत किए गए। बहुत से छात्रों ने बहुत ओजस्वी भाषण हमारे नेताजी के जीवन दर्शन पर दिया एवं इसी के साथ साथ एक नन्हे बालक शिवेंद्र सागर कुंवर ने मनोहारी गीत का गायन किया। संस्था के संयुक्त संचालक श्री सुखसागर कुंवर के द्वारा कार्यक्रम के समापन पर सभी आए हुए माननीय अतिथियों का आभार प्रदर्शन करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। पवई से सीनू संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट।
रायसेन जिले की उदयपुरा विधानसभा में मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं के नाम फर्जी आपत्तिकर्ताओं द्वारा मतदाता सूची से कटवाए जाने की शिकायत की गई है। आरोप है कि बरेली और ग्रामीण क्षेत्रों में बीएलओ अधिकारियों पर दबाव डालकर असंवैधानिक तरीके से फर्जी आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं। शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि फर्जी आपत्तियों के विरुद्ध सूक्ष्म जाँच कर FIR दर्ज की जाए और जिन नामों पर फर्जी आपत्तियां की गई हैं उन्हें सार्वजनिक किया जाए। चेतावनी दी गई है कि अगर FIR दर्ज नहीं की गई तो भविष्य में सामूहिक जन आंदोलन किया जाएगा। सर, आज ये मुस्लिम समुदाय ने आकर आपको ज्ञापन दिया है, आपत्तिकर्ताओं का पता नहीं है और वोटर लिस्ट में इनके नाम काटे गए, क्या कार्रवाई हो? ये एक ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से अनुभागीय अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया है मुस्लिम समुदाय को। उनका मुख्य ये कहना है कि सब हम लोग यहीं के मतदाता हैं और हमारा नाम पर आपत्ति गलत तरीके से दी जा रही है और उन आपत्तियों को निरस्त किया जाए। तो इन पे ऐसे क्या कार्रवाई होगी? जो गलत आपत्ति हैं, जिनके नाम हैं वो अभी हैं, मौजूद हैं, ये जो इसकी वीडियो जांच की जाएगी और जो तो कितना समय लग जाएगा सर? इसमें टाइम तो निकल चुका है। नहीं, दावा आपत्ति का तारीख थी, दावे आपत्ति पेश करने की, वो 22 तारीख थी, वो निकली। लेकिन अभी इसके आपत्ति के निराकरण के लिए अभी अपने पास समय है, वो 14 फरवरी तक का है। तो उस बीच हम इसकी जांच करा के विधेयक इसका निराकरण करेंगे। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। शिवपुरी में इस साल गुप्त नवरात्रि धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजराजेश्वरी और कैला माता मंदिरों के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रमों के तहत 25 जनवरी को दोपहर 12 बजे कैला माता मंदिर से माता रानी की भव्य पोशाक यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर राजराजेश्वरी मंदिर पहुंचेगी। इसके अगले दिन 26 जनवरी की रात 8 बजे विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें फूल बंगला झांकी, 56 भोग और वृंदावन के मुकुल द्विवेदी, दिल्ली की सोनी सिस्टर्स और हरियाणा की परविंदर पलक सहित देश भर के कलाकार भाग लेंगे। आयोजन समिति ने सभी भक्तों से अधिक संख्या में शामिल होकर माता रानी का आशीर्वाद लेने का आग्रह किया है और सुरक्षा और व्यवस्थाओं की पूरी तैयारी की है। अवसर पर इस बार तीसरी वर्ष है गुप्त नवरात्रि की और शहर में से माता की पोशाक रथ पे चल समारोह, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। कितने बजे चालू होगा महाराज? 25 तारीख। महाराज जी कितने बजे चालू हुआ प्रोग्राम? कैला माता मंदिर से राजेश्वरी मंदिर। समय क्या रहेगा महाराज? समय 12 बजे से 12 बजे से 12 बजे से शाम 4 बजे तक। इसका कोई रूट निर्धारित किया है? केवल यही इसका रूट यही निर्धारित किया है। सदर बाजार से अस्पताल चौराया, गुरुद्वारा चौक, कोर्ट रोड, गुरुद्वारा राजेश्वरी मंदिर पर आज। तदुपरांत क्या कार्यक्रम हुए? दूसरे दिन रात्रि जागरण, बाहर के 56 भोग, फूल बंगला 26 फरवरी को बाहर के कलाकारों द्वारा। कहाँ के कलाकार आ रहे हैं आपसे? जी, जयपुर। ये जो कलाकार हैं जो कि मुकुल द्विवेदी जी, जो कि वृंदावन से हैं, और जो सोनी सिस्टर हैं जो कि दिल्ली से हैं, और जो कि परविंदर पलक जी हैं जो कि हरियाणा से आ रही हैं, जो कि भजन गायिका हैं, जिनका कार्यक्रम 26 जनवरी शाम को 8 बजे से रहेगा, जिसमें अधिक से अधिक संख्या से निवेदन है हम लोगों का कि अधिक से अधिक लोग पधारें और इस आयोजन का लाभ उठाएं। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।